नमस्कार। कक्षा 3 विषय गणित के इस कालांश में सभी छात्रों का अभिवादन और अभिभावकों को प्रणाम। प्रकरण 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में आज हम अभ्यास 2.4 को हल करेंगे। 2.4 में 2 अंकों की जो संख्याएं हैं इसमें इबारती सवाल है। इबारती सवालों को हल करेंगे। इसमें सभी प्रश्न इबारती हैं, यानी लैंग्वेज वाले हैं। उनकी लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है वो इसके अंदर हम सीखेंगे। पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। मोहन के खेत में 15 बोरी मक्का व 12 बोरी गेहूँ पैदा हुआ। बताइए मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ। तो मक्का पैदा हुआ, गेहूँ पैदा हुआ। पहला प्रश्न है मक्का पैदा हुआ और दूसरी लाइन है गेहूं पैदा हुआ। गेहूं पैदा हुआ। दोनों की संख्याएं हैं। मक्का पैदा हुआ 15 बोरी, यहाँ पे हम लिखेंगे 15 बोरी, और दूसरी पंक्ति में 12 बोरी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के लिए क्या शब्द रहेगा। इसने पूछा क्या कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ, तो यहाँ लिखेंगे कुल अनाज पैदा हुआ। इसके उत्तर में इसकी इबारती लिखेंगे कुल अनाज पैदा हुआ। कुल अनाज पैदा हुआ। इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 2 7 और 1 और 1 2, कोई हासिल नहीं थी, ये जोड़ का सवाल है। 27 बोरी, 27 बोरी अनाज पैदा हुआ। दूसरे प्रश्न में है विद्यालय में 10 पौधे फूलों के, 5 पेड़ गुलमोहर के हैं। तो बताइए विद्यालय में कुल कितने पेड़ पौधे हैं। तो ये भी जोड़ का सवाल है। तो पहला है इसमें फूलों के पौधे। दूसरा प्रश्न है फूलों के पौधे, फूलों के पौधे बराबर में 10 पौधे, 10 पौधे। और दूसरी पंक्ति में हम लिखेंगे गुलमोहर के पौधे। गुलमोहर के पौधे। ये कितने हैं, ये 5 पौधे हैं। 5 पौधे। तो कुल पौधे बनाएंगे तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो स्थान खाली है वहाँ शून्य लगाना, जोड़ का निशान लगाना, और इसको जोड़ते समय हम लिखेंगे कुल पौधे। यहाँ हम लिखेंगे कुल पौधे। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो 10 और 5 15 होता है सीधे। अगर एक एक पंक्ति को हम जोड़ते हैं तो 0 में 5 जोड़ा 5, और 1 में 0 जोड़ा तो 1, कोई हासिल नहीं है। 15 पौधे हमारा ये उत्तर आ गया है। ये कुल पौधे 15 पौधे हो गए हैं। तीसरा प्रश्न, एक मटके की कीमत 30 रुपये और सुराही की कीमत 20 रुपये है। दोनों को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे। इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो इसकी इबारती हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तीसरा प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 3, इसमें लिखा है मटके की कीमत 30 रुपये। यहाँ हम लिखेंगे मटके की कीमत
30 रुपये। और अगला प्रश्न है सुराही की कीमत। अगली पंक्ति है सुराही की कीमत। सुराही की कीमत 20 रुपये। तो दोनों को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे? दोनों की कुल कीमत हम लिखेंगे, दोनों की कुल कीमत, कुल कीमत। तो ये भी जोड़ का सवाल है, दोनों को जोड़ना है, तो प्लस का निशान हम लगा सकते हैं। इस प्रकार से 0 में 0 जोड़ा तो 0 और 3 में 2 जोड़ा तो 5। तो दोनों की कुल कीमत 50 रुपये। जो जोड़ना हम सबको आता है, लेकिन हमें इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है इसको देखना है। इसके बाद में चौथा जो प्रश्न है, पांचवा और छठा बालक स्वयं करेंगे, कोशिश करेंगे। चौथे प्रश्न की लैंग्वेज भी मैं लिखवा रहा हूँ। नजमा के गांव में 30 गायें और 6 भैंसें हैं, उसके गांव में कुल कितने पशु हैं? तो गायों की संख्या दूसरे प्रश्न में हम लिखेंगे, नजमा का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको लिखना है गायों की संख्या। गायों, ये चौथा प्रश्न है, ये यहाँ प्रश्न नंबर 4, गायों की संख्या ये है, गायों की जो संख्या है वो 38 गायें हैं, 38। फिर है भैंसों की संख्या 6 है, भैंसों की संख्या 6। एक स्थान खाली है, वहाँ हमने शून्य लगा दिया। और कुल कितने पशु हैं? तो कुल पशु, तो उत्तर में हम लिखेंगे कुल पशु, कुल पशु। और ये जोड़ का निशान लगा दिया, खाली स्थान पर हमने शून्य लगा दिया है। अब इसको हल करेंगे, 8 और 6, 14 का 4 हासिल भी आई है इस बार, 3 और 1 4, 4 और 0 4। इस प्रकार से 44 पशु हैं कुल। तो ये चौथा प्रश्न भी पूरा हो गया। 2 प्रश्न बालक स्वयं करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।